Hello everyone, welcome to our channel that is for computer students. And this channel we are uh, creating the videos for computer students. So आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एरे के कुछ एग्जाम्पल्स। तो एरे क्या है? एरे इज अ contiguous area in the memory location. Instead of taking lot of variable, we can define only one variable and within the size. So a contiguous area in the memory location is created with that name and the data type which you are defining. आप जिस data type से define करेंगे उस data type का साइज से मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और जितना साइज बताएंगे उससे वो उतना एरिया मेमोरी में ले लेगा जिसमें आप उतने नंबर ऑफ एलिमेंट या डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो टुडे इन वीडियोस वी विल कवर सम प्रोग्रामिंग रिलेटेड विथ एरे एंड फंक्शंस। So first program is for accepting array to array and copy the element of first array into second array। मतलब ये एक प्रोग्राम है, एक array में आप डेटा एंटर करेंगे और सेकेंड array में उसे कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल साइज 5, आपका साइज 5 कॉन्स्ट इंट साइज कॉन्स्ट वेरिएबल से इंट साइज को ले लिया गया है और जिसमें 5 स्टोर किया गया है। मतलब कि आपको 5 एरे लेना है। आप यहाँ लेस देन 5 भी कर सकते थे, बट अगर साइज कर दिए है चूंकि दोनों वेरिएबल के लिए तो यू कैन डिफाइन द साइज। इंट फर्स्ट एरे साइज, सेकेंड एरे साइज, मतलब दो इंटीजर अरे है, एक का नाम है फर्स्ट एरे, दूसरे का नाम है सेकेंड एरे। पहले सी आउट इंटर डेटा फॉर फर्स्ट एरे। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज मतलब आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस सी इन फर्स्ट ARR ऑफ आई। फर्स्ट टाइम 0 है तो 0 to 4 ये एलिमेंट मांगेगा आपसे। दैट मीन्स इट विल आस्क यू टू एंटर 5 एलिमेंट्स। नौ सेकेंड एरे को भी इनिशियलाइज करना होगा, 0 लूप चलाना होगा सेकेंड एरे के लिए। इन जे इक्वल टू 0, जे लेस देन साइज मतलब 5, जे प्लस प्लस। अब देखिए दिस लाइन इज फॉर कॉपिंग द डेटा और ट्रांसफरिंग द डेटा। सेकेंड एरे इक्वल टू फर्स्ट, सेकेंड एरे ऑफ जे इक्वल टू फर्स्ट एरे ऑफ जे। तो सेकेंड एरे में फर्स्ट एरे में जो जे है वो पहला एलिमेंट इसमें ट्रांसफर होगा 0th पोजीशन वाला, फिर जे प्लस प्लस, फिर जे 1 होगा, फिर फर्स्ट पोजीशन वाला जे प्लस प्लस, सेकेंड जे, सेकेंड थर्ड एलिमेंट वाला इस तरह से करते हुए 0 to 4 मतलब 5 एलिमेंट्स इसमें ट्रांसफर होंगे। उसके बाद इफ यू वांट टू डिस्प्ले द मैसेज आफ्टर कॉपी फर्स्ट अरे टू सेकेंड अरे, ऐसे अगर आप देना चाहते हैं, नीचे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो ये दे दीजिए। फिर फॉर j इक्वल टू आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, दिस इज फॉर डिस्प्लेइंग। ये डिस्प्ले करने के लिए आपको फिर एक लूप चलाना पड़ेगा। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज मीन्स आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस सी आउट फर्स्ट अरे ऑफ आई, फिर सेकेंड अरे। इस तरह से मतलब फर्स्ट अरे में क्या था वो 0 to 4 दिखाइए, फिर सेकेंड एरे में क्या था वो 0 to 4 दिखाइए, एक ही लूप से। तो यह क्वेश्चन है, फिर पूछेगा आपसे जब व्हेन यू एक्सिक्यूट दिस प्रोग्राम आस्क यू टू एंटर डेटा इन फर्स्ट अरे। आप डेटा डाले 1 2 3 4 5, तो वो मैसेज दिखाएगा आफ्टर कॉपीइंग फर्स्ट अरे। इस तरह से जो था आप /t लगाए थे तो ये बीच में गैप दिया, फर्स्ट अरे 1 2 3 4 5 और कॉपिंग के बाद 1 2 3 4 5। This is the example of copying the one array into another. Now passing array to function. To pass an array argument to a function, specify the name of the array without any bracket, the array size. C++ passes array to function by reference. The value of name of the array is the address of the computer's memory of the first element of the array. So array को भी function में pass कर सकते हैं। int std marks is the name of array 50, एक एरे है जिसको पास करने के लिए देखिए फंक्शन है, फंक्शन नेम है डिस्प्ले मार्क्स। std marks only the name of the array और the element will be first element will be pass in the array, उसका साइज आप पास कर देंगे तो array पास हो जाएगा। The entire array are passed by reference. Individual array element are passed by value exactly as simple variables are.
To pass an element of an array to a function, use the subscript name of the array element as argument in the function call. So void modify arr int b, array का नाम है int array size. So modify array int any array name square bracket in any variable name, name of the variable. Now see an example passing array to a function. Function में कैसे पास करना है? void display int marks 5 int में marks 5 में ये marks दिया गया है और display marks कर दीजिएगा, ये array का नाम डाल दीजिएगा तो it will display the marks, ये marks को display कर देगा. Only the name of array is required. So display of the marks करने के लिए फिर आपको loop चलाना पड़ेगा. For I equal to 0, I less than 5. देखिए ये देखिए display name of the function is display, name of the array is 5 square bracket में 5 और display करने के लिए यहाँ पर this is the function call. यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया तो फंक्शन कॉल में सिर्फ आपको मार्क्स फंक्शन नेम और array का नाम देना है. Whenever you calling a function, you have to write the name of the function within bracket, within parenthesis. You have to define the name of the array. तो जब array को पास किए हैं फिर उसके बाद आप जब फंक्शन लिखेंगे तो फंक्शन को लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा डिस्प्ले इंट मार्क्स का नाम मार्क्स है m लिख दीजिए, इसको विद इन स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइन द साइज सी आउट डिस्प्ले मार्क्स. फिर लूप तो एरे के लिए एसेंशियल है. फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन 5 i प्लस प्लस स्टूडेंट i प्लस 1 मतलब ये तो 0 पोजीशन से शुरू होता है इसलिए 1 दिखाने के लिए i प्लस 1 डिस्प्ले करेंगे और m ऑफ y तो ये 0 to 4 दिखाएगा मार्क्स. सो स्टूडेंट 1 i प्लस 1 इसलिए किए थे कि ये 1 दिखा 88 76 90 61 69. So when an array is passed as an argument or to a function, only the name of the array is used as argument. Display marks देखिए यहाँ सिर्फ array का नाम आपको function में कॉल करना है. Also notice the difference while passing an array as an argument rather than a variable. Void display int m5. Okay. The argument marks in the AVEP code represent the memory address of the first element of the array 5 and the normal argument int m5 in function declaration convert to int asterisk m. This pointer में आपको convert करना पड़ेगा. This pointer points to the same address pointed by the array marks. That's the reason although the function is manipulated in the user defined function with the different array name m5, the original array name is manipulated. आप name change कर सकते हैं. See one more example. Void print a int length. Length print करना है in n equal to 0, in n is less than n plus plus a of n डाल दिए डिस्प्ले कर दिए इसका लेंथ. सो int arr प्रीडिफाइन अरे है इसमें 5 10 15 डाल दिए हैं और यहाँ पे arr एरे का नेम कॉमा 3. तो ये फंक्शन जो है यहाँ पर आएगा, ये एरे लेगा, यहाँ पर लेंथ में 3 लेगा, लूप को 3 बार चलाएगा और ये 5 10 15 प्रिंट करेगा. सो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक प्रोग्राम है जिसमें गेट डेटा है. दिस फंक्शन विल गेट द वैल्यू ऑफ 5 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर इनटू द एरे. स्क्वायर ऑफ द डेटा. This function will receive the array of the number which is put through the getData function as a parameter and square of the number in each index. Display देता है, this function will display square data. So getData सबसे पहले void getData and array का name square bracket छोड़ देंगे int size equal to 5. Input number for i equal to 0 i less than size i plus plus c in arr of I. ये हो गया getData. This function is getData.
Next is square data. Int ARR, int size, square data, square of data int I as less than size I plus plus ARR of I equal to ARR of I into ARR of I. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देगा सेम से, स्टोर कर देगा इसमें. Now display data int ARR, ARR of size, int ARR comma int size 5. Square data for I equal to 0, I less than size I plus plus और ARR of I, array of I कर देंगे तो ये 5 जो स्क्वायर आया था इसके पहले वाला में उसको डिस्प्ले करेगा. नाउ मेन फंक्शन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फंक्शन कॉल जो होता है इट इज ऑलवेज फ्रॉम द मेन. तो इंट साइज डिफाइन कर देंगे, कॉन्स्ट इंट साइज इक्वल टू 5, इंट गेट डेटा साइज, गेट डेटा डेटा कॉमा साइज, स्क्वायर डेटा डेटा कॉमा साइज, डिस्प्ले डेटा डेटा कॉमा साइज. ये पहले मेन में आएगा. मेन में सबसे पहले गेट डेटा एरे का नाम और साइज एरे का नाम डेटा है, डेटा कॉमा साइज, ये साइज 5 ले लेगा. स्क्वायर डेटा डेटा कॉमा साइज, ये साइज 5 ले लेगा. और डिस्प्ले डेटा एरे नेम डेटा कॉमा साइज, ये साइज ले लेगा. सीधा आउटपुट इनपुट नंबर 1 2 3 4 5, ये इनपुट गेट डेटा फंक्शन किया, स्क्वायर डेटा कैलकुलेट किया और डिस्प्ले डेटा डिस्प्ले किया. स्क्वायर जो हमें स्क्वायर डेटा में स्टोर किए थे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25. Next program is very important. We want to enter an element in any two array, then these array element stored in a third array. Means दो array में आपको एंट्री करना. It is very important question. आपको दो array में एंटर करना है 5 5 और दोनों के जो सम है पहला एलिमेंट दोनों का उसके सम को तीसरे एरे में स्टोर करके डिस्प्ले करना है. तो सबसे पहले एरे का साइज, एरे है ए और बी जिसमें डेटा एंट्री करना है और सी है जिसमें आपको स्टोर करना है और आई जो है जिससे लूप चलेगा. तो पहला जो एरे है दैट इज 5. इंटर एलिमेंट इन फर्स्ट एरे I इक्वल टू 0, I लेस देन 5, I प्लस प्लस सी इन ए ऑफ I. ये फर्स्ट एलिमेंट में 5 एलिमेंट 0 to 4 एंट्री हो जाएगा 5 एलिमेंट्स. फिर सेकेंड एरे इंटर द एलिमेंट इन सेकेंड एरे I इक्वल टू 0, I लेस देन 5, I प्लस प्लस C इन B ऑफ I. तो ये सेकेंड एलिमेंट में 0 to 4 एंट्री हो जाएगा सेकेंड एरे में जिसका नाम है B. इस तरह से ये दोनों एंट्री हो जाएगा. नाउ द थर्ड वन इज इम्पॉर्टेंट जिसमें आपको मर्ज करके डेटा डालना है दैट इज द C. तो उसके लिए भी पहले मैसेज दे दिए एलिमेंट ऑफ एरे आफ्टर मर्ज, फिर फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन 5, I प्लस प्लस. तो ये आपका लूप चला और लूप के अंदर क्या करेंगे A जो है उसको C में डालेंगे. ठीक है, A का एलिमेंट जो है वो C में डालेंगे, फिर B का एलिमेंट को I प्लस 5 C में डालेंगे और उसके बाद डिस्प्ले कर देंगे 10 का एलिमेंट जो कि ये सिंगल डायमेंशनल अरे है इसलिए for I equal to 0, I less than 10, I plus plus, that is C of I. So, the 1, 2, 3, 4, 5 element entry हुआ, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 0 एलिमेंट हुआ और उसके बाद ये डिस्प्ले करेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज टू रिवर्स एन एरे. सो रिवर्स के लिए सबसे पहले एक एरे लेंगे उसमें डेटा एंट्री करेंगे. ठीक है, उसके बाद रिवर्स के लिए चूंकि ये एक n इक्वल टू I इक्वल टू n माइनस 1, I इक्वल टू j इक्वल टू 0, I इज ग्रेटर देन 0, I प्लस I माइनस माइनस जो कि इसको रिवर्स में दिखाना j प्लस प्लस और जो a ऑफ a में है उसको b में एंट्री करेंगे और उसके बाद इसको डिस्प्ले कर देंगे I इक्वल टू 0, I लेस देन 5, I प्लस प्लस तरह से लूप चलाएंगे और b में जो उसका रिवर्स है स्टोर किए हैं उसे डिस्प्ले कर देंगे. So this is some example of array and array with the function. So that's all from today's video.
थैंक यू, बाय बाय।